शास्त्रीय संगीत विश्व को भारत की देन है। ये भारत की देन विश्व को शास्त्रीय संगीत है। जय बोलो श्री राधा वल्लभ भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। धुंधकारी प्रेत हुआ। अच्छा, ये प्रेत कौन होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रेत का मतलब समझे कि नहीं? अपनी तरह का शरीर नहीं होता, उनके सूक्ष्म शरीर होता है। और ये प्रेत, कौन सा आदमी प्रेत बनेगा? ब्रह्मानंद जी महाराज ने लिखा है, मिटी न मन की आस तेरी बाल भये श्वेत रे, भजन बिन भगवान के तू मर के होय प्रेत रे। चेत रे नर चेत प्यारे अब तो मन में चेत रे, चेत रे मन चेत प्यारे अब तो मन में। जो भगवान का नाम नहीं लेते, जो भगवान की कथा नहीं सुनते, जो भगवान के प्यारे जो भक्त हैं, संत हैं, उनका कहना नहीं मानते, अर्थात जो उनसे विपरीत चलते हैं, वो मर जाने के बाद प्रेत योनि में जाते हैं। और धुंधुकारी जो है, उल्टा ही गया सारा। धुंधकारी कौन है? ये रात दिन द्रव्य और विषयों की इच्छा करने वाला मन। आत्मदेव कौन है? ये जीव आत्मा ही आत्मदेव है। तुंगभद्रा नदी ये शरीर है। अच्छा, धुंधली कौन है? ये जो तर्क अशुद्ध बुद्धि है, यही धुंधली है। ये 5 प्रकार की जो गणिकाएं हैं, ये कौन है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय इस जीव को नाना प्रकार की 184 योनियों में घुमाते हैं। वैसे तो एक विषय ही एक जीव की हत्या करता है। शब्द में सर्प, स्पर्श में हाथी, पूंगी बाजे है। पूंगी जब बजती है तो सर्प पैताल में रहे, दिल में रहे, घर में रहे, लेकिन पूंगी की आवाज सुन करके अति आसक्त होने के कारण वो आकर के नाचना लग जाता है। क्या बात है? आसक्त सर्प होता है, स्पर्श में अति आसक्त हाथी होता है, रूप में अति आसक्त पतंग होता है, रस में अति आसक्त मछली होती है, बंदर होता है, गंध में अति आसक्त भंवरा होता है। और एक एक विषय से एक एक की मृत्यु होती है। और भगवान बचाए, कोई गुरुदेव रक्षा करे आपके और हमारे, यानी इस मनुष्य के तो ये 5 ही विषय पीछे लगे हैं। कोई गुरुदेव बचाए। एक डाकनी खा जाए जी की 5 डाकना गेल हो जाए। अच्छा, ये पसाती कैसे? ये थोड़ा समझना, थोड़ा विचारना। एक मालन आई, दी के माथा ऊपर फलक को टोकरो है और बा आवाज लगा रही है, फल ले लो, मीठे मीठे ले लो, पके पके ले लो, कोई फल ले लो, फल ले लो।
एक आदमी घर से बाहर आया तो उसने सुना शब्द आया कान में, फल ले लो शब्द। फिर उसने कहा दिखाओ क्या है, तो उसने दिखाया, बोले सेव है, रूप। सेव का रूप उसके दिमाग में दृष्टि में आया। फिर उसने कहा, बोले थोड़ा एक पीस मेरे हाथ में दो, एक सेव हाथ में दो। तो उसने यूं हाथ में लेकर के, ज्यादातर तो अपन सब लोग सब्जी ले, फल ले, एक बार हाथ में लेकर देखा यहां, तो ये स्पर्श। फिर यदि पकेड़ो थोड़ा कम है या पकेड़ो ज्यादा है तो थोड़ा कोई आदमी सूंघवा की आदत है, ओ तो बढ़िया पकेड़ो तो कोनी, तो उस गंध। और फिर क्यों भाई, फिर ये सब शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया और गंध हो गई। अब तो क्या रस बचे, तो रस के लिए क्या करना पड़ेगा कि माई ने कही, माई टोकरी में कतो वजन है, पूरा ले लूं, पर एक बार चखर बता। तो उसने एक फल काटी और एक कली दी और खाने के बाद कहा, बोले हाँ यह है तो ठीक, ये रस। तो हम में ये पांचों शब्द स्पर्श रूप रस से हमारी इंद्रियां, पांचों ज्ञानेंद्रियां इसमें जकड़ी हुई है। तो धुंधकारी इनमें फंसा हुआ था, पांचों वेश्याओं में, गणिकाओं में, और मर करके प्रेत हुआ। और गोकर्ण जी महाराज ने उनका इन सूर्य देव से कल्याण का मार्ग पूछा और उनको यह बताया गया कि इनको भागवत कथा सुनाओ और सप्ताह सुनाओ। एक बांस रखा गया, गोकर्ण जी महाराज ने पंडाल लगाया, सुंदर व्यवस्थाएं करी और कथा शुरू करी। एक दिन कथा सुनाई, बांस की एक गांठ टूट गई। दूसरी कथा सुनाई, दूसरे दिन दूसरी गांठ टूटी, तीसरी में तीसरी, चौथी, 7 दिन में 7 टूट गई। अच्छा, ये 7 गांठ क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, राग, द्वेष, मद, अविद्या। ये 7 प्रकार की जो गांठें हैं, इनमें जीव बंधा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, ये जीते जी ही ये गांठ टूटा करती है। आज भी कोई परम धाम हो जाए, कोई व्यक्ति आपने से भगवान को प्यारो हो जाए और हरिद्वार गंगा जी जावे तो एक बांस को डंडो ले रहा है और गंगा जी की शीशा की साथ में रखे और भी रात में डांगड़ी की रात क्या का नाम है? डांगड़ी की रात। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाह रही हूं कि काम है, क्रोध है, क्रोध को मतलब समझा कि नहीं? कि घर में अग्नि है, चूल्हा में बाजते हैं, बस चूल्हा तक रहे तक ठीक है, रोटी बना ले, सब्जी बना ले, दूध तैयार कर ले और काम कर ले। लेकिन बाई अग्नि भभक करके और ऊपर छप्पर के लाग जावे तो आपको घर तो बड़ा ही पड़ोसियों का और बाढ़ दे, गांव में और बाढ़ दे। यानी क्रोध है स्वभाव में, थोड़ा बहुत तो रहना स्वाभाविक है, प्रकृति है,
लेकिन अतो ज्यादा भी क्रोध नहीं रहे कि वो भभक करके खुद को नुकसान तो करे ही करे, लेकिन दूसरा को भी कर दे। आंखें लाल, मुंह कारो, रोम रोम व्यापा हत्यारो। आपके घर में चोर आएंगे, जितना चलेगा उतना ले जाएंगे, लेकिन लाए लाग जाएली काई मन बचलो। ऐसे ही घट में आपके दूसरे कोई विकार है, इतना नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन जिस भाई बहन को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो बी का तो माए लाए लागी। बी का करेड़ा धर्म, तीर्थ, व्रत, अनुष्ठान बढ़ करके राख हो गया। काती नायड़ी, पुष्कर नायड़ी, सब चीजें बढ़ गई। ये वास्ते क्रोध सबका बेरी, दिखलावे मेरी तेरी, ये ठिकता करे नहीं देरी। आपा की सुधी भुला के होशियार रहना भाई, मत जाना भूल ठिगा के। ये नगरी है ठिगों की, ठिकती है दम पिला के। तो क्रोध नहीं करनू। अच्छा जी, भाई बहन ने क्रोध आवे है, वो उपाय कहीं करे। आप बात आपने बताऊं, ये पहली मैं आपने एक त्रिशुंग नाम को राजा हो दी की थोड़ी छोटी सी कथा आप लोगों ने निवेदन कर रहे हूं कि त्रिशुंग राजा ने संतों से कहा मैं श्री स्वर्ग जाऊंगा, ऐसी कोई उपाय करो। तो सब लोगों ने मिलकर के, सब संतों ने जाकर के कहा, बोले ये तो तपस्या विश्वामित्र जी के पास है, आपको शरीर विश्वामित्र जी स्वर्ग में भेज सकते हैं। और विश्वामित्र जी से प्रार्थना हुई। विश्वामित्र जी ने अपनी 60,000 वर्ष की तपस्या देकर के त्रिशुंग नाम के राजा को स्वर्ग में फेंका और स्वर्ग के दरवाजे से जाके टकराया। लेकिन वहां बोले ये तो हाड़ मांस की गंदी काया है, इसको आप मृत्यु लोक में छोड़ के आइए, या स्वर्ग में तो दिव्य शरीर दिए जाते हैं। तो त्रिशुंग राजा पांचों धरती पर आ रहे हो, गुरुदेव 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 गुरुदेव। और विश्वामित्र जी ने देख लिया और देख करके कहा, बोले वो जैसे नीचे आ रहे थे, विश्वामित्र जी ने देख करके जोर से उखान मारी, बोला ठहर जा, क्या समझता है इंद्र, मैं दूसरा स्वरूप बना दूंगा। एक दो कृतिका तो बना ही दी। कहे कि विश्वामित्र जी क्रोध करके इतनी जोर से ललकार करी तो इंद्र को सिंहासन थर्रा गयो और हजारा गर्भवतियां गर्भ फेंक दियो। तपस्वी की तपस्या में तप हो। आकाशवाणी हुई, बोले विश्वामित्र तूने 60,000 वर्ष तपस्या करी थी, जो बल जल करके भस्म हो गई है एक बार क्रोध करने में। तो मैं आप लोगों ने कहना चाहूं कि विश्वामित्र जी 60,000 वर्ष तपस्या करी और एक बार क्रोध करवा में बल जल करके राख होगी। आपा तो 60 मिनट भी माड़ा फेरा को नहीं, और स्वभाव में विश्वामित्र का बाप बना फिरा, आपारी भक्ति किया फड़नी। ये वास्ते स्वभाव में क्रोध नहीं आना जी। भाई बहन के स्वभाव में क्रोध है तो मानो काल करना ही है।